टोटल न्यूज में सीधे आपको कर्नाटक लिए चलते हैं। कर्नाटक के उडुपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। कृष्ण मठ में भक्ति के मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में मानव समाज और मानव कल्याण की बात की गई है। कल्याण की बात की गई है और अगर ये यूथ मानव कल्याण से जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर इसका जो फायदा है वो संपूर्ण देश से होगा, संपूर्ण समाज को होगा। और प्रधानमंत्री जब तमाम बातों का जिक्र करते हैं तो उसमें उनका लक्ष्य भी यही रहता है कि समाज। तो कर्नाटक में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कृष्ण मठ में जाएंगे पीएम मोदी और पीएम मोदी का ये भव्य रोड शो। सामाजिक स्थान तरीके से हम अपने धार्मिक ग्रंथों की जो बेहतर बातें हैं उनका दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कितना उत्साह है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह पुष्प वर्षा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। और खुद पीएम मोदी गाड़ी से बाहर निकलकर सभी का अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, हाथ हिलाकर, और किस तरह से पीएम मोदी में उत्साह नजर आ रहा है। तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो कर्नाटक में हैं प्रधानमंत्री। कर्नाटक के उडुपी में पीएम मोदी का ये रोड शो, और देख सकते हैं आप लोगों में कितना जबरदस्त उत्साह है। आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ कृष्ण मठ में जाएंगे और इसके बाद गोवा में जाकर भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो आज पीएम मोदी का ये दौरा भगवान राम और भगवान कृष्ण की भक्ति का समागम होगा। लगातार बात भी करते हैं, लगातार उनको प्रेरणा भी देते हैं और उसका फायदा भी आजकल दिखाई देता है कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो बड़ी संख्या में यूथ है वो भी विजिट करता है उन स्थानों का। तो कर्नाटक के उडुपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी मिलती है एक तरीके से उसको थोड़ी देर में कृष्ण मठ में जाएंगे। जो धर्म ग्रंथ है, जो हमारे धार्मिक स्थल है, वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। और आप देखें कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी धर्म ग्रंथों में या धार्मिक स्थलों में इस तरह की पद्धति आपको दिखाई देगी। आप देखें कि तमाम हजारों लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आप देखें कि हजारों लोगों के लिए निःशुल्क प्रतिदिन जो इलाज की सुविधा, हजारों की भीड़, और हजारों की भीड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कितना उत्साह है कर्नाटक की जनता में, तस्वीरें बयां कर रही हैं। और दक्षिण भारत की तरफ तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी का रथ मुड़ चुका है। इसका भी ये संकेत है किस तरह से पीएम मोदी का कटआउट लेकर के लिए काम कर रहे हैं, किस तरीके कर्नाटक के लोग खड़े हैं और पीएम मोदी भी पूरे उत्साह के साथ उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। देखिए, दोनों हाथ उठाकर और इसी किस तरह से जनता से मिल रहे हैं। और पुष्प वर्षा देखिए, हजारों की भीड़ में पीएम मोदी पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। महिलाएं हैं यहाँ पर, बुजुर्ग हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। लेकिन आध्यात्म के लिहाज से जिन तमाम हमने अभी प्राचीन तथ्यों का जिक्र किया, अगर कोई आने वाली पीढ़ी का जो युवा है वो नहीं भी जानता हो, युवा वर्ग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान से या फिर को पसंद करता ही है। महिलाओं में भी क्रेज बढ़ा है पीएम मोदी का। और हाल ही में जो चुनाव हुए हैं कहीं ना कहीं एक अच्छे उनमें बम्पर मतदान में महिलाओं की भागीदारी सारे देश ने देखी है। चाहे आप बिहार की बात करें या दिल्ली की बात करें या हरियाणा की बात करें। 1 लाख के करीब आप देखें कि प्रतिभागी उसमें छात्र, विद्वान और आप देख सकते हैं जो श्री भगवत गीता है, महिलाओं में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। और एक मैसेज देश के अलग अलग जो लोग हैं उनको जाएगा कि किस तरीके से 1 लाख लोगों ने ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र, हर राज्य, वो आप समझ सकते हर वर्ग में अपनी क्रेडिबिलिटी को स्थापित करना चाहती है। और बीजेपी का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। तरह का पाठ करेंगे तो निश्चित तौर पर एक संदेश भी देगा लोगों को। लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं पीएम मोदी और धर्म ग्रंथों और हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ा हुआ है। बेहतर से बेहतर चीजों सड़क के दोनों तरफ लोग हैं।
हमारे तमाम दुखों का देख सकते हैं आप दोनों तरफ सड़क के भारी भीड़, और ये जो जन सैलाब है ये सिर्फ पीएम मोदी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए आया है। काम कर सकते हैं और व्यक्ति जो काम करेगा, क्योंकि कृष्ण मठ, कर्म का संदेश देती है कि आप कर्म करिए और भगवान इच्छा मत रखिए। तो ये कृष्ण की नगरी, ये कर्म व्यक्ति का महत्वपूर्ण है। अगर और सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो उसका फल भी हमेशा बेहतरीन होता है। बिल्कुल, और इसीलिए आज का ये दिन जब हम उडुपी की बात करते हैं उसके लिए खास